अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपको ऑरेंज पेप्सी बनाने के लिए बताएंगे और आज जो आपको ऑरेंज पेप्सी बनाकर बताने वाले हैं ये कुछ अलग तरीके से बताएंगे। और आज की वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे कि ऑरेंज पेप्सी में जो आप लोगों का सवाल होता है तीतापन आ जाता है या तो फिर ख़राब हो जाता है, वो सारे चीज़ों का खुलासा करेंगे। कौन सा चीज़ किस चीज़ में डालना चाहिए, कहाँ पे डालना चाहिए, या तो फिर आपको ये ऐसा ऑरेंज पेप्सी बना रहे हैं जहाँ पे आपको सेक्रिन का यूज होता है या नहीं होता है, कितना मात्रा में होता है, ये सारे चीज़ों का खुलासा करेंगे। तो यहाँ पे हम सारे ऑरेंज पेप्सी बनाने के लिए सारे चीज़ हम ले कर के बैठे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम शुगर लिए हैं, चीनी है ये, और ये है मेरा सेक्रिन, मधु गोल्ड का सेक्रिन है, ये मधु गोल्ड का सेक्रिन है ये। और यहाँ पे मेरा डब्बा में खट्टा चीनी है, और इसमें है ये मेरा है, सॉरी ये नहीं लगेगा, ये है ऑरेंज का रंग, कलर जो होता है ये ऑरेंज का कलर है। और उसके बाद में यह प्रिजर्वेटिव है, और ये है ऑरेंज पेस्ट। और उसको बनाने के लिए जैसे कि यहाँ पे आपको एक हैंड सीलिंग का मशीन लगेगा, हैंड सीलिंग का मशीन है। और ये है आपका प्लास्टिक रोल, ये 1.25 किलो का बंडल है। उसके बाद इस तरह का यहाँ पे बाउल है, बाल्टी, जिस पे हम बनाएंगे। और तो चलिए हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं किस तरह से बनाएंगे। आप अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो फिर आप पूरा बात समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारे चीज़ों का खुलासा करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए आपको हम बना करके दिखाते हैं। ये यहाँ पे जो हम बाउल लिए हैं इसमें हम 5 लीटर का लिक्विड घोलेंगे। तो इसमें 5 लीटर लिक्विड घोलने के लिए हम यहाँ से 5 लीटर पानी लेते हैं। ये जो इतना पानी है, इतना पानी है 1 लीटर का आता है, तो हम इस हिसाब से हम इस पर 5 बार डालेंगे। 2 3 4 5। ये 5 मिलीलीटर का आज हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। आपको ज़्यादा बनाना है तो इसी के हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ऐसे हम पूरा बाल्टी का पेप्सी बनाए हैं, वो मेरा वीडियो अपलोड है चैनल में, आप जा कर के देख सकते हैं। तो इसमें जो हम बनाएंगे कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ये जो शुगर लिए हैं ये 750 ग्राम है। आपको हम यहाँ पे वज़न करके दिखा देते हैं। यहाँ देखिए 00 है, और यहाँ आप देख सकते हैं 750 ग्राम का ये है शुगर। तो हम इस शुगर को इस बाल्टी में डाल देंगे, इस डब्बे में हम डाल देंगे। और उसके बाद हमको क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, खट्टा चीनी है। खट्टा चीनी ये लेबू का तरह होता है, आपको हम दिखाते हैं। ये जो है चीनी के जैसा ही होता है, पर इसमें लेबू का जैसा आपको खट्टापन आएगा। तो इसको आप इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच। जैसे हम 5 लीटर का बना रहे हैं तो ये इतना 1 चम्मच आपको देना है। तो 1 चम्मच हम इस पे ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद ये है सोनारेक्स कंपनी का प्रिजर्वेटिव। तो इसको हम यूज करें या ना करें, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये चीज़ आप यूज भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो इसका क्या कारण है, यूज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिर आप बोलिएगा कि आप ये नहीं बताए वो नहीं बताए। आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। तो जैसे हम ये शुगर का पेप्सी बना रहे हैं, तो शुगर पेप्सी आप इस प्रिजर्वेटिव को अगर इसमें डालते हैं फिर भी आपका 3 से 4 दिन तक ये बाहर रहेगा, उसके बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको नहीं भी डालते हैं फिर भी इसका वही केस रहेगा, 3 से 4 दिन ये बाहर में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसको सही से रखने के लिए आपको फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप फ्रिज में स्टोर नहीं करते हैं तो फिर ये आप प्रिजर्वेटिव डालिए या नहीं डालिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप बोलिएगा कि इसका क्या काम है, इसका काम है, जैसे हम ये कच्चा चीनी का बना रहे हैं, तो कच्चा चीनी का बनाने के लिए आपको
ये फ्रिज में स्टोर करना ही पड़ेगा। जैसे हम ये अभी बना रहे हैं तो ये हम बनाने के बाद हम इसको फ्रिज में स्टोर कर देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। आप फ्रिज में आप इसको जितना दिन चाहे रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाला नहीं है। तो आप इसका यूज कब करेंगे प्रिजर्वेटिव का? जैसे आप सेक्रिन का पेप्सी बना रहे हैं तो सेक्रिन का पेप्सी में आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसका वैलिडिटी बढ़ जाएगा। और अगर आप मान लीजिए कि इस चीनी को पका करके बनाते हैं, उबाल करके बनाते हैं, तो उबाल के बनाते वक्त उस टाइम भी आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो इसका जब आप यूज करिएगा तो उस टाइम भी इसका कुछ वैलिडिटी बढ़ जाता है। तो चलिए हम इस पे ऐड कर ही दे रहे हैं। ऐसे मेरा ये ऐड करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। इस ढक्कन से आपको एक ढक्कन दे देना है। तो ये एक ढक्कन हम ऐड कर दिए। इसको हम अगर नहीं भी डालते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये बनने के तुरंत ही बाद मेरा फ्रिज में स्टोर होगा। और इसके बाद आपको ये देखिए ऑरेंज का पेस्ट है। ऑरेंज का पेस्ट आपके वहाँ जो भी कंपनी अवेलेबल है उसी कंपनी का आप ऑरेंज का पेस्ट लें। तो क्या होता है, आप जो भी कंपनी का लेंगे तो उसमें कुछ पतलापन आता है, किसी में गाढ़ापन आता है, तो उसी हिसाब से दीजिएगा। ये मेरा फ्लांच कंपनी का है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो इसलिए हम इसमें इस चम्मच से 3 चम्मच ऐड करेंगे। एक, दो, 3। तो ये 3 चम्मच हम इसमें ऐड किए। और इसके बाद ये है ऑरेंज का कलर। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑरेंज का कलर है। यहाँ दे सामने लगा दिखाओ, ये ऑरेंज का कलर है। क्या इस कलर को इसमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो फ्रेंड आपको बता दें, जैसे कि ये आप चीनी का पेप्सी बना रहे हैं, शुगर का पेप्सी, तो इसमें आप ये ऑरेंज का कलर ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इसका कलर फट जाएगा। तो आप बोलिएगा कि फिर इसका यूज क्या है? इसका यूज बहुत से जगह पे होता है। तो इसका जैसे कि आप अगर सेक्रिन का पेप्सी बना रहे हैं तो उस वक्त आपको जितना मात्रा में आप ये पेस्ट ऐड कीजिएगा, मतलब कि अगर आपको मान लीजिए इसमें हम 3 चम्मच दिए हैं तो इसमें हम 1.5 चम्मच देंगे और 1.5 चम्मच के हिसाब से ये वाला कलर देंगे सेक्रिन पेप्सी में जो हम बनाते हैं, तो फिर ये काम करेगा। अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो फिर ये पेप्सी का कलर थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऐड नहीं करने वाले हैं। तो यही सब चीज़ आपको बोल रहे हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए अब पूरा देखिए किस तरह से बनाया जाता है। अब बात रहा सेक्रिन का, तो सेक्रिन इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ये मधु गोल्ड का सेक्रिन है। ये मधु गोल्ड का सेक्रिन 390 ग्राम का आता है, 125 रुपये 20 रुपये के अंदर आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस इतना सा देंगे। इससे ज़्यादा देंगे तो फिर इसका टेस्ट भी ख़राब होने लगेगा और तीतापन आने लगेगा। तो फिर हम इसको इतना ही देंगे, क्योंकि इसमें जो हम चीनी दिए हैं वो 750 ग्राम दिए हैं। 750 ग्राम चीनी काफ़ी है 5 लीटर पानी को मीठा करने के लिए। तो फिर भी हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभार चीनी में मीठापन कम बेसी होता है। तो इसको हम दे दिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसमें एक चीज़ और अभी ऐड करना है, वो हम मिक्स करने के बाद आखिर में हम ऐड करेंगे। तो इस तरह का आप कुछ ले लें और लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आपको किस तरह से कटिंग करना है, कितना भरना है, प्लास्टिक कितना खाली रहता है, ये सारा चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। और ये जो चीज़ हम डालने वाले हैं ये CMC पाउडर है। CMC पाउडर हम इसमें आपको लगभग 5 लीटर पानी में आप 1 ग्राम से भी कम दे, 1 ग्राम आप दे सकते हैं, लगभग 1 ग्राम से भी थोड़ा सा कम दे, तो इसको हम इसमें ऐड किए।
आप बोलिएगा कि इसको हम इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं CMC पाउडर। इससे थोड़ा सा पेप्सी के अंदर नरमीपन आता है। आप आइसक्रीम खाते हैं, देखते हैं कि आइसक्रीम नरम रहता है, तो ये जब फ्रिज में जमने के बाद ये फ्रिज में ये टाइट होगा, पर उतना टाइट नहीं होगा जैसे कि आप सैकरीन वाला पेप्सी खाते हैं तो वह पत्थर हो जाता है। और जब बच्चे उसको खाते हैं तो सिर्फ उसका कलर पूरा चला जाता है और वो बर्फ़ ही खड़ा हो जाता है। इसमें वो चीज़ नहीं होगा। इसमें डालने के बाद पेप्सी तो आपका हार्ड होगा, पर जैसे जैसे ही आप चूसेंगे, आइसक्रीम जैसे गलता चला जाता है, ये भी उसी तरह से गलता ही चला जाएगा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से चला लेना है और इसको छान लेना है। छानने के बाद ये जो प्लास्टिक है, ये आपका 36-37 का प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक में हम इसको भरेंगे और भरने के बाद इस मशीन में काटना पड़ेगा। और ये मशीन आपको मार्केट में 1200, 1300, 1100 मतलब इस तरह का रेंज में आपको ये मशीन मिल जाएगा। और ये जो है ये आपको 260 रुपये, 70 रुपये के हिसाब से 1.25 किलो का बंडल आपको मिलेगा मार्केट में। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा भर के आपको दिखाते हैं कि ये कटिंग किस तरह से होता है। फ्रेंड्स देखिए, ये प्लास्टिक खोलने का तरीका है। ये प्लास्टिक अगर आप ज़मीन में रख करके खोलते हैं तो फिर ये जो है साइड वाला जो है लीक हो जाएगा, तो आपको इससे नहीं खोलना है। और अगर आप ऊपर से घुमा घुमा के खोलते हैं तो फिर ये बेज लग जाएगा, उसमें भी आपको दिक्कत है। तो इसको हम किस तरह से खोलेंगे ये चीज़ आप देखिए। इसका कटिंग फ्रेंड इस तरह से होना चाहिए कि एकदम लीकेज ना आए, क्योंकि आप लोग जो कटिंग करते हैं उसमें लीकेज आता है, तो लीकेज का प्रॉब्लम ना आए इस तरह से आपको कटिंग करना है। तो इसको भरने का भी एक तरीका है, किस तरह से आप भरेंगे ये चीज़ आप देखिए। फ्रेंड ये जो है हम आपको भर के जो दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए अभी जो हम लिक्विड घोले वो है, और इसके बाद ये भी लिक्विड हम घोले हैं, और ये सारा लिक्विड हम इस मशीन में काटने वाले हैं। आप अगर ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो इसका वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के वीडियो देख सकते हैं। और ये जो है लिक्विड घोले हैं, ये सारा लिक्विड हम इसमें नहीं भरेंगे, क्योंकि हमको इस मशीन में ये पेप्सी कटिंग करना है। तो आपको दिखाने के लिए हम सिर्फ इसको थोड़ा सा भरेंगे और थोड़ा सा भरकर हम कटिंग करके दिखाएंगे। इसमें भी एक नियम होता है कि कितना इसमें भरना है। प्लास्टिक में अभी हम आपको दिखा रहे हैं भर के कि कितना भरा जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये प्लास्टिक हम इतना सा ले रहे हैं, और लेने के बाद हम इसको साइड कर देते हैं। इधर का जो मुंह है, इस मुंह को आप यहाँ से सील कर लेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, यहाँ पे हम आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। इस तरह का आपको एक कुप्पी ले लेना है और कुप्पी आपको इसमें ऐड करना है। और आप अगर इसको पहले छान लिए हैं तो ठीक है, अगर पहले आप नहीं छाने हैं तो फिर इसका ऊपर में आप एक कपड़ा लगा दें। इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा आप लगा दें ताकि ये पूरी तरह से छना जाए। तो इसको छानने के बाद इधर करो उसको। कुछ इस तरह से आपको भर लेना है। और कितना भरना है प्लास्टिक में ये चीज़ आप देखिए। पुराने लोग जानते हैं, नए अगर आप हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका एक सीक्रेट है।
फ्रेंड देखिए, ये आपको पूरा नहीं भरना है, इसको आपको लगभग इतना खाली रखना है। आप जितना भी लिक्विड घोलते हैं पूरा लिक्विड आपको एक साथ पूरा रोल में आपको भर देना है। हम तो ये थोड़ा सा भरे आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको जितना भी आप बनाते हैं 20 लीटर का बनाते हैं, 30 लीटर का बनाते हैं, या 10 लीटर 25 लीटर जितना भी बनाते हैं, सारे लिक्विड को आपको एक ही पाइप में भर देना है। और जैसे मान लीजिए कि आप अगर 10 लीटर का लिक्विड घोलते हैं तो आपको ये कम से कम 10 फीट आपको खाली रखना है, क्योंकि ये जब कटिंग हो करके आएगा तो ये धीरे धीरे ये फूल होता चला जाएगा। अगर आप इसको फूल कर देते हैं तो फिर ये जो है आपको कटिंग नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आप 20 लीटर का पेप्सी घोल रहे हैं, लिक्विड घोल रहे हैं, तो ये आपको कम से कम 20 फीट खाली रखना होगा। इसको हम कभी माप करके देखे नहीं हैं, हम अपने अंदाज से इसको खाली रखते थे। हम अपने एक अंदाज से बोल रहे हैं 20 लीटर के पानी में कम से कम ये प्लास्टिक आपको 20 फीट आपको खाली रखना है। तो चलिए आपको इसको कटिंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये कटिंग होगा। इसका जो मुंह है, ये मुंह को आपको यहाँ से सील कर देना है। सील करने के बाद इसको इस तरह से रख दें। फ्रेंड देखिए, ये मशीन में जब आप कटिंग कीजिएगा तो इसमें आपको स्प्रिंग लगा हुआ मिलेगा, ये अप एंड डाउन करने के लिए। तो ये स्प्रिंग मेरा कुछ हार्ड था, इसीलिए ये जो हाथ है, कलाई जो है, ये दर्द हो जाता है। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में पेप्सी बनाते हैं तो स्प्रिंग के वजह से ये कलाई में दर्द हो जाता है। इसीलिए हम इस स्प्रिंग को खोल दिए हैं और यहाँ से एक रबड़ लगा दिए हैं जो मेरा विंडो के साथ टच है। तो इस पे जो हम लगाए हैं, इसमें ये कलाई में दर्द नहीं होता है। आप भी गौर किए होंगे, जो लोग पेप्सी बनाते हैं उनके कलाई में दर्द हो जाता है, तो इसीलिए हम स्प्रिंग को खोल दिए हैं। तो अभी देखिए हम किस तरह से कटिंग करते हैं। एकदम कटिंग आपका पूरा अच्छे से होना चाहिए। आप इस तरह का एक कुछ भी ले लें लकड़ी का, और उसमें एक आप मापी बना लें। मापी बनाने के बाद आपको इस तरह से कटिंग करना है। ये जो आप कटिंग किए हैं, ये कटिंग देखिए इस तरह से जब आप पेप्सी को दबाते हैं तो दबाने के बाद ये प्लास्टिक तो फट जाएगा पर इसका सीलिंग नहीं खुलेगा। आप लोगों का ये कमेंट रहता है कि पेप्सी में बहुत ज़्यादा लीकेज आता है। पेप्सी में देखिए ये जो है यहाँ पे दाना बना हुआ है। पेप्सी कटिंग करते वक्त इस तरह का दाना बनना चाहिए। अगर आपके पेप्सी में दाना नहीं बनता है तो फिर आपका पेप्सी में लीकेज आएगा। यहाँ इसको आप इससे जितना भी दबा दीजिए, ये पेप्सी फट जाएगा, प्लास्टिक फट जाएगा, पर ये सीलिंग नहीं खुलेगा। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो आपको हम कटिंग करके पूरा दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें लीकेज एकदम नहीं आएगा और हम आपको पूरा पेप्सी कटिंग करके दिखा देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से ये कटिंग हो रहा है। अभी फ्रेंड यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके वजह से यहाँ पे कटिंग में थोड़ा सा दिक्कत है। तो चलिए इस पार्ट को हम बाद कर देते हैं। ये प्लास्टिक का स्टिकर आता है जो मापी का रहता है, वही स्टिकर है। इसको हम बाद कर दिए हैं, उसको बाद में हम ठीक कर लेंगे। और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको कल इंशाल्लाह काला पेप्सी किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें आपको लीकेज एकदम नहीं आएगा। आप आराम से इसका पेप्सी बना सकते हैं और अपने मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम।